नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे हमने काउंटिंग ऑफ फिगर के प्रत्येक कंसेप्ट को क्लास वाइज सीखा था, वैसे ही एक नया टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं और उसका नाम है क्लॉक। यानी क्लॉक से संबंधित, घड़ी से संबंधित बहुत सारे सवाल अलग अलग तरीके से, मुझे लगता है कि रीजनिंग अगर चैप्टर वाइज आप देखें तो बहुत सारे वैरायटी के जो सवाल बनते हैं उसमें एक स्थान क्लॉक का भी है। कहीं कहीं मैथ्स में भी इसका इस्तेमाल है तो कहीं कहीं रीजनिंग में भी इसका इस्तेमाल है। पिछले साल 2-3 सालों में अगर बात की जाए तो एसएससी इससे सवाल बहुत ही कम पूछ रहा है, लेकिन बाकी अदर एग्जाम में इसकी महत्ता जो है, इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है। इसलिए हर चीज को क्लॉक में कितने तरीके के सवाल आते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से टाइप आपके एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की उम्मीद है, इन सब पे चर्चा करेंगे। और बिल्कुल हर एक चीज को टाइप वाइज कंसेप्ट के साथ आपको मैं क्लॉक को पढ़ाऊंगा, इसलिए निश्चिंत होकर पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ चीज आपको देखने को मिल जाए जो आज के पहले शायद आपने ना देखा हो। इसलिए हमने बहुत ही मेहनत करके इस टॉपिक के हर एक क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, अलग अलग तरीके में एग्जाम में जो पूछे गए उन सवालों को इकट्ठा किया है। तो बेशक आपको इस टॉपिक को पढ़ने में मजा आएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट को आपको क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लॉक की। सबसे पहले हमें जानना है कि क्लॉक में आपके सवाल बनते कैसे हैं, कितने तरह के सवाल बनते हैं, उस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो सबसे पहला सवाल है उस पर डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। क्लॉक में एक सवाल आपका आता है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित। इसका मतलब हुआ कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड क्लॉक में आपके सवाल बनते कैसे हैं। तो भैया एक सवाल आता है, मैं पहले सिंपल सवाल दिखाता हूं। एक सवाल है, कह रहा 8:45 एक घड़ी में हो रहा है, यानी एक घड़ी में 8:45 हो रहा है। यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूं, जैसे अभी आपकी घड़ी है, इस घड़ी में अगर मैं दिखाऊं तो इस घड़ी में अभी समय जो बजा है, मान लीजिए 12 बजा, सेकंड की सुई वहां नहीं पहुंची, छोड़ दीजिए। मान लीजिए घड़ी में आपके 12 बजा है, तो एक सवाल बन के आता है कि यदि घड़ी में 12 बज रहा है, यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो समय कितना बजेगा। इस तरह के सवाल, या दर्पण के साथ साथ जल में भी आपसे पूछे जाते हैं सवाल कि यदि आपका घड़ी में 12 बज रहा है और यदि इस घड़ी को जल प्रतिबिंब बनाया जाए तो प्रतिबिंब में आपका समय क्या दिखेगा। इन सारे कंसेप्ट को एक एक करके हम देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि कैसे कैसे कंसेप्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है, यानी क्लॉक का सबसे पहला टाइप होगा यही, जिसका नाम आपको लिया जाएगा मिरर इमेज और वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यानी टाइप 1। आप नोट्स बनाइएगा बखूबी, क्योंकि मैं हर चीज को बखूबी पढ़ाऊंगा। टाइप 1 का क्वेश्चन होगा मिरर इमेज, मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज, वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन। अगर हिंदी में किसी को लिखना है तो लिख सकता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न, से संबंधित प्रश्न। इसका मतलब हुआ कि घड़ी में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। बड़ी ही शानदार आपकी अप्रोच है, बड़ी ही शानदार आपके कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं इसमें, उन सबकी आपको इसका डाउट यहाँ क्लियर करेंगे। और दूसरी बात, कुछ लोगों को कुछ पार्ट में क्लॉक के बहुत ही कंफ्यूजन होता है, उन सारे कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यानी आपने यूट्यूब में अभी तक जितने वीडियोस देखे होंगे, निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह सकता मैं उनसे बहुत ही आगे चला जाऊंगा, लेकिन शायद मैं पूरी कोशिश करूंगा उनसे पीछे तो ना रहा जाए। तो चलिए आइए, सबसे पहला आप हेडिंग दीजिए मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज। आपके बेस्ट क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले मैं तो पहले आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, फिर आपको पीडीएफ में 10, 11, 15 क्वेश्चन होंगे, उस पीडीएफ क्वेश्चन को आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा और फिर आपके सारे कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से संबंधित कंसेप्ट जो होते हैं वो कंसेप्ट होता क्या है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं जानेंगे तब तक आप सवाल बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले यही जानना जरूरी है कि इनका कंसेप्ट क्या होता है। तो मैं एक लाइन में इसको समझाता हूं, समझिएगा। आइए इसको देखते हैं। एक तरफ मैं लिख रहा हूं मिरर इमेज, मिरर इमेज, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं वाटर इमेज, वाटर इमेज। और सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं कि मिरर इमेज और वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए, इसको हम कहते हैं दर्पण और इसको हम कहते हैं जल।
ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या कहता है, आप ध्यान से समझिएगा। जब आप बालों को संवारते हैं, कभी भी आप आईने के सामने खड़े होइएगा, अच्छा आईना आपके सामने जो लगा होता है वो कैसे लगा होता है, ऐसे, यानी उसको हम कहते हैं वर्टिकल पोजीशन, लंबवत स्थिति या ऊर्ध्वाधर स्थिति। दो तरह के आईने का इस्तेमाल होता है आपके क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो पूछा जाता है वो बाई डिफॉल्ट, जैसे आप दर्पण अपने घरों में रखते हैं उसी के हिसाब से सवाल आपका बनता भी है। तो सवाल आपके कैसे बनता है कि आपको घर में दर्पण कैसे रखा जाता है जी, खड़ा रखा जाता है, सीधा रखा जाता है, कभी भी पट दर्पण रख के आप अपने बालों को नहीं संवारते। लेकिन उसकी बात हम करेंगे बाद में, पहले सिंपल बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। जब भी आप अपने सामने खड़े होकर दर्पण में बालों को संवारिएगा तो आपको हमेशा महसूस होगा कि मेरा जो दाहिना हाथ है वो दायां नहीं है, लग रहा है बायां हाथ है। और जब भी आप देखेंगे कि बायां हाथ आप जब चलाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका बायां हाथ नहीं चल रहा है, ये दायां चल रहा है। अच्छा, कभी आपने ध्यान दिया है कि क्या आपका पैर कभी ऊपर हो गया हो और आपका सर कभी नीचे हो गया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है कि दर्पण प्रतिबिंब का जो बदलाव होता है वो इस पोजीशन में होता है। इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन कहते हैं? तो इस पोजीशन को हम कहते हैं क्षैतिज स्थिति, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि दायां बदल जाए बायां में, बायां बदल जाए दायां में, ऊपर और नीचे कोई बदलाव नहीं होता। सिंपल सी बात एक फिगर के द्वारा समझाता हूं। अगर आपकी एक आकृति है जिस आकृति का कंसेप्ट ऐसा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और आपको बताना है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, ये जो आप फिगर आपको दिख रहा है ये आपका राइट हैंड की तरफ दिख रहा है और ये आपके लेफ्ट हैंड की तरफ दिख रहा है। लेकिन जब आकृति दर्पण में आएगी तो आपको पता है कि दायां और बायां आपस में बदलता है, ऊपर और नीचे आपस में नहीं बदलता। इसका मतलब कि जो आकृति आपकी दाहिनी ओर दिख रही थी अब यह आकृति आपकी बाईं ओर दिखने लगेगी, जो आकृति आपकी बाईं ओर दिख रही थी वो आकृति अब आपकी दाईं ओर दिखने लगेगी। ऊपर जैसा एरो था वैसा ही एरो रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला। इसका मतलब ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होगा और दाएं और बाएं क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये किसका नेचर है? ये मिरर इमेज का नेचर है। अगर दूसरी भाषा में बात करें तो दूसरी भाषा भी मैं समझाता हूं कि दूसरी भाषा में इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। तो दूसरी भाषा ये कहती है कि जो दर्पण के नजदीक होता है वो दर्पण के नजदीक आता है, जो दर्पण के दूर रहता है वो दर्पण के दूर जाता है। इसको भी आकृति के द्वारा समझाता हूं, आकृति से सब समझते हैं हम। जैसे ये फिगर है, ये फिगर है, इस आकृति को अगर मैं कहूं कि दर्पण में मुझे दिखाइए कि ये दर्पण में कैसा दिखेगा, तो इसके सामने मैं एक दर्पण रख देता हूं और इस दर्पण में आपको दिखाता हूं कि इस आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। मैंने पहला कंसेप्ट क्या दिया, राइट चेंज विथ लेफ्ट, लेफ्ट चेंज विथ राइट, यानी दाएं और बाएं आपस में क्या हो जाता है, बदल जाता है। दूसरा मैंने क्या कहा कि जो दर्पण के नजदीक होगा वही दर्पण के नजदीक आएगा, जो दर्पण के दूर होगा वो दर्पण के दूर जाएगा। तो अगर इस फिगर को बनाना चाहें तो समझिए, ये दर्पण के नजदीक है, ये दर्पण के नजदीक है, तो ये दर्पण के नजदीक ही आना चाहिए। तो इस आकृति को जब मैं बनाऊंगा तो ये दर्पण के नजदीक, तो दर्पण के नजदीक जाएगा। ये वाली आकृति दर्पण से दूर है तो दूर जाएगी, ये वाली आकृति दर्पण के नजदीक है तो नजदीक जाएगी, ये वाली आकृति दर्पण से दूर है तो दूर जाएगी। इसका मतलब अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी आकृति टेढ़ी हो गई लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, मैं इसको सीधा कर देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका दूर था, दूर कर दिया मैंने, ये आपका नजदीक था, नजदीक कर दिया मैंने, ये आपका दूर था, दूर कर दिया मैंने। इसका मतलब इस कंसेप्ट ने हमें क्या सिखाया था, जो दर्पण के नजदीक वस्तु होगी वो दर्पण के नजदीक ही आएगी, जो दर्पण से दूर वस्तु होगी वो दर्पण के दूर ही जाएगी। इसका मतलब ये आपका नजदीक था, देखो नजदीक आया है, ये आपका दर्पण से दूर था, ये दर्पण के दूर गया है, ये दर्पण के नजदीक था, ये दर्पण के नजदीक आया है, ये दर्पण के दूर था, ये दर्पण के दूर गया है। यानी दोनों चीजों को आपने बखूबी समझ लिया। क्या समझा आपने, एक बार रिपीट कर लेता हूं, ध्यान से समझिएगा जी। जो लोग सेशन में लेट से जुड़े होंगे वो वीडियो को जाकर शुरू से देखेंगे तब आपकी बातें क्लियर होंगी। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। दर्पण प्रतिबिंब कहता है कि आपका दायां बदल जाएगा बाएं में, बाएं बदल जाएगा दाएं में, ठीक है। दूसरी भाषा में कहता है कि जो दर्पण के नजदीक होगा वही दर्पण के नजदीक आएगा, जो दर्पण के दूर होगा वो दर्पण के दूर चला जाएगा। जैसे अगर इसको मैं दिखाना चाहूं तो मैं आपको दिखा सकता हूं। अभी जो आकृति मैंने बनाई थी उस आकृति को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, देखिएगा। जैसे ये वाली आकृति मैंने बनाई थी इसके पहले और मैंने इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको दिखाया था, तो मैंने क्या कहा था, इस आकृति में दाएं और बाएं मैंने बदल के दिखाया था, लेकिन उसी चीज को अगर यहाँ रिपीट करूं तो क्या ये आंसर गलत होगा? मैंने कहा था कि जो दर्पण के नजदीक वही दर्पण के नजदीक, दो दर्पण के दूर वो दर्पण के दूर, ऊपर और नीचे में कोई बदलाव तो होता ही नहीं है, यानी नजदीक वाला नजदीक चला गया, दूर वाला दूर चला गया, बात खत्म। यही होता है मिरर इमेज का कंसेप्ट।
देखिए मिरर इमेज और वाटर इमेज एक तो टॉपिक अलग ही है, एक तो नॉन वर्बल में जाके हमें पढ़ना ही है कि उसका क्या होता है कंसेप्ट, लेकिन उसी का इस्तेमाल करके क्लॉक में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ डिस्कशन बस उसी के कर रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरी भाषा में अगर बात की जाए तो दूसरी भाषा के बाद कैसे होगा, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, समझिए ध्यान से। अब बात करते हैं वाटर इमेज की, यानी जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट क्या कहता है। तो जल कहता है, अब आप कभी जाइएगा नहर नाले तालाब, या आप अपने बाथरूम में, अगर नहर नाला तालाब आपको नसीब नहीं होता है तो आप अपने बाथरूम में एक टब में पानी भर लीजिएगा और आप उस पर देखिएगा, आपको हमेशा महसूस होता है कि आपका चेहरा उसमें तैर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कभी सोचा है? नहीं। आप रीजनिंग कभी पढ़े ही नहीं तो सोचेंगे क्यों? जो हो रहा है होने दो, दुनिया में जो भी घटनाएं घटती हैं वो किसी ना किसी उसका लॉजिक होता है, बिना लॉजिक का घटना नहीं घटता। तो अगर उस पे आपका चेहरा तैर रहा है तो आपने कभी सोचा नहीं है, आपका चेहरा तो ऊपर है, नीचे क्यों तैर रहा है? नीचे तो आपका पैर है, तो पैर तैरना चाहिए ना, चेहरा क्यों तैर रहा है? इसका मतलब कि जल में आपकी ऊपर की छवि नीचे चली जाती है और नीचे की छवि ऊपर चली जाती है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी पानी में अपने हाथों को खोल के देखिएगा, हाथ की स्थिति कभी नहीं बदलती, हाथ दाहिने वाला दाहिनी ओर जाएगा, बायां वाला बाईं ओर ही रहता है, इसमें आपको बदलाव महसूस नहीं होता। इसका मतलब कहता है जल प्रतिबिंब कि हमारा जो बदलाव है वो ऊपर और नीचे की स्थिति में होता है, दाएं बाएं हम नहीं बदलते। अगर इसको आकृति के द्वारा देखा जाए तो यहां भी वही चीज है, ध्यान से देखिए, यहां भी वही चीजें हैं। अगर इसको जल में हम दिखाने की कोशिश करें तो जो आपका टॉप है वो आपका बॉटम बन जाएगा और जो आपका बॉटम है वो आपका टॉप बन जाएगा। यानी जो आपको ऊपर दिख रहा है वो चला आएगा नीचे और जो आपको नीचे दिख रहा है वो चला जाएगा ऊपर, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहां भी और वहां भी एक ही कंसेप्ट काम करता है भैया। अगर दूसरी भाषा में यहां भी बोले तो वही बात है, जो पानी के नजदीक था वो पानी के नजदीक है, जो पानी से दूर था वो पानी से दूर है। तो अगर दोनों चीज को एक लाइन में खत्म करना हो तो क्या कहेंगे कि भैया दर्पण प्रतिबिंब में दाएं बाएं बदलता है, जो नजदीक होता है वो नजदीक आता है, जो दूर होता है वो दूर जाता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदलता है, जो दूर होता है वो दूर जाता है, जो नजदीक आता है नजदीक आता है, बात खत्म। यानी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का कंसेप्ट आपका यहाँ पर समाप्त। अब चलते हैं कि आपके क्लॉक में, घड़ी में संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कशन करने चलते हैं। बाकी कंसेप्ट आपका जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको पीडीएफ के क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे सवालों को आपको आसानी से सॉल्व करना है। आइए चलते हैं आपके कंसेप्ट पे। अगर हम बात करें घड़ी की तो घड़ी को समझिए, मैं एक घड़ी बना के आपको दिखा रहा हूं, उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए, जैसे ये घड़ी है आपकी, इस घड़ी में एक समय बना रहा हूं, समय को ध्यान से देखिएगा। 12 बज रहा है, 3 बज रहा है, 6 बज रहा है, 9 बज रहा है, 1 2 ये 4 ये 5 ये 7 ये 8 ये 10 ये 11। ध्यान से समझिएगा चीजों को जो समझा रहा हूं मैं। ये जो शेप है, ये शेप क्या दिखा रहा है? ये शेप हमें दिखा रहा है कि घड़ी में 3 बज रहा है। लेकिन अगर मैं आप सवाल पूछूं कि घड़ी में 3 बज रहा है, इस घड़ी को अगर दर्पण में देखा जाए तो आपका शेप कैसा दिखेगा? तो मैं उसको भी आपको शेप के द्वारा दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। आराम से चीजों को पढ़ना है जी, कोई घबराहट नहीं है। जब मैं नहीं घबरा रहा हूं तो आपको भी नहीं घबराना है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर आपकी यहीं पे करके जाऊंगा। समय लगेगा तो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, हमने क्या किया, इस घड़ी को हमने क्या किया, मिरर में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दर्पण में दिखेगा कैसे। तो मिरर इमेज का कंसेप्ट मैंने क्या कहा था कि जो दर्पण के नजदीक होता है वही दर्पण के नजदीक आता है, जो दर्पण से दूर होता है वो दर्पण के दूर जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ऊपर और नीचे दर्पण प्रतिबिंब नहीं बदलता, क्लियर है। और तीसरी बात हमने क्या कहा था कि जो अगर राइट साइड में दिख रही है तो घड़ी में लेफ्ट साइड दिखनी चाहिए। यानी आप मुझे बताइए कि ये जो आपकी सुई है, ये सुई आपको कहां दिख रही है? तो ये सुई आपको दिख रही है आपके दाहिने साइड, तो इसमें आपको कहां दिखनी चाहिए जी? बाई साइड। ऊपर वाली सुई नीचे आती है, बदलती है, चेंज होती है, नहीं होती है, तो ऊपर वाली सुई जहां है वहीं दिखेगी। इसका मतलब हुआ कि अगर एक घड़ी में 3 बज रहा है तो अगर आप दर्पण में देखने जाएं तो आपको 9 बजेगा। लेकिन 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 यहाँ कुछ बच्चे क्या करते हैं कि घर पे जाते हैं और वहां जाकर वो देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर ने जो पढ़ाया है वो सही है कि गलत है। यानी वो घड़ी को लेंगे, घड़ी को 3 बजे करेंगे और जाके दर्पण में देखेंगे कि इसका जो समय है वो 9 बज रहा है कि नहीं बज रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं।
अगर आप ऐसी गलती करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि टीचर गलत पढ़ा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का जो सवाल होता है वो कभी भी अंकों वाली घड़ी पर नहीं होता है, हमेशा उस घड़ी को लिया जाता है जहां अंकों की स्थिति स्पष्ट ना हो। इसका मतलब कि जितने भी अंक है इस अंक को यहां से हटा दीजिए, क्योंकि अगर अंक लेंगे तो आप खोजेंगे कि 3 वाली सुई 9 पर क्यों नहीं गई है। ऐसा कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसीलिए वैसी घड़ी का इस्तेमाल करना है जिस पर अंकों का इस्तेमाल नहीं होगा। क्योंकि आप जाएंगे तो खोजेंगे ना कि भैया कि इधर वाली सुई इस पर क्यों चली गई, नहीं वो दिखेगी वहीं पर, लेकिन 3 आपका ऐसे दिखेगा, है ना। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसलिए दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब वाले जितने भी सवाल होते हैं ऐसी घड़ियों पर उसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिंपल समझना है, अगर ये इधर दिख रही है तो इधर देखिए। यही पर एक चीज समझाते चलता हूं, समझना। यहीं पर एक चीज होता है रियल टाइम और मिरर टाइम। ध्यान से समझिएगा चीजों को। मिरर टाइम, रियल टाइम और मिरर टाइम। जब आपने रियल टाइम 3 बताया तो आपका मिरर टाइम आया कितना, 9 आ रहा है। आ रहा जी। अच्छा, अगर आपने रियल टाइम 9 बताया होता कि घड़ी में 9 बज रहा है, तो बताइए दर्पण में कितना बजेगा। तो भैया ये सुई आपको लेफ्ट साइड दिख रही है तो दर्पण में सुई राइट साइड चली जाएगी। यानी अगर रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय, रियल टाइम का मतलब होता है वास्तविक समय। अगर 9 हो रहा है तो दर्पण समय, यानी दर्पण में जो समय दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, तो 3 दिखाई देगा। क्लियर है। अच्छा, एक बात मुझे बताना, अगर घड़ी में 6 बज रहा है तो आप मुझे बताइए कि घड़ी में जब 6 बज रहा है तो दर्पण में क्या दिखेगा। तो आपको मैंने क्या बताया है कि दाएं और बाएं बदलता है मेरे दोस्त, कभी भी ऊपर और नीचे की सुई नहीं बदलती है दर्पण में। इसका मतलब ये सुई जैसे है वैसे ही दिखेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बात समझ आया। इसका मतलब यदि ये घड़ी में 6 बज रहा है तो आपके दर्पण समय में भी क्या बजेगा, 6 ही बजेगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो 9 3 12, 9 3 12 और 6 6 12। इसका मतलब हुआ कि किसी भी वास्तविक समय को जब दर्पण समय में आप जोड़िएगा तो मान आपका कितना आएगा, 12 आएगा। बात को समझ में आया। जितना समय होगा और जितना समय दर्पण में बनेगा ये कंफर्म है, ध्यान रखिए, चाहे घंटे में आए, चाहे मिनट में आए, चाहे सेकंड में आए, कुल दोनों साइड का जोड़ हमेशा 12 होगा, राइट और लेफ्ट। ध्यान रखिएगा, राइट और लेफ्ट जिसको भी जोड़ के देख लीजिए हमेशा क्या आएगा, 12 ही आएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इस घड़ी का जो शेप है, अभी मान लीजिए 12 बज रहा है, अगर यही सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि घड़ी में अगर 12 बज रहा हो तो बताइए दर्पण में देखने पर क्या बजेगा, तो क्या कुछ नहीं बदलेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, तो अगर घड़ी में 12 बज रहा है, मान लीजिए मिनट की सुई है, मैं एक घंटे की सुई बना देता हूं, ये मान लीजिए घंटे की सुई है। अगर घड़ी में 12 बज रहा है तो क्या कुछ बजेगा, ध्यान से बताइए मुझे। तो आप कहेंगे सर कहां से बजेगा, ऊपर और नीचे तो बदलता ही नहीं है। तो जैसी सुई आपको दिख रही है वैसे ही सुई दिखेगी, यानी 12 बजे का समय 12 बजे ही दिखेगा। तो आप कहेंगे सर आपने कहा था वास्तविक समय प्लस दर्पण समय, ये तो जोड़ने पर 12 आता है। तो भैया आता है ना। इस 12 का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं पता है, जब भी घड़ी में 12 बजता है, कभी आप प्लेटफॉर्म पे गए हैं, आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाइएगा, जब आपकी घड़ी में 12 बजेगा तो वहां हमेशा घंटे वाली जगहों पर 00 का इस्तेमाल किया जाता है। और क्लॉक में भी यही कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। जब पूरा 12 बजेगा तो देखिएगा आपके प्लेटफॉर्म की घड़ी, या पहले घड़ी आती थी डिजिटल क्लॉक, याद कीजिए, भुकभुकिया घड़ी कहते थे हम लोग, उसमें जब 12 बजता था तो सारा का सारा 0 हो जाता था, और जब तक 12 से 1 ना बजता था तब तक हमेशा घंटे वाले जगह पर 0 का ही इस्तेमाल होता था। इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आपके क्वेश्चन को बनाया गया है। क्लियर है। यानी 12 वाले जगह पर क्या लेना है, 0 लेना है। अब यहां से कंसेप्ट निकल के आया, सवाल कैसे पूछेगा, या तो आपसे पूछेगा घड़ी में इतना समय हो रहा है तो बताइए दर्पण समय क्या होगा, या तो ये पूछेगा कि एक दर्पण समय में इतना दिख रहा हो तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना। सवाल पहला क्या आएगा, ये घड़ी में इतना बज रहा है, बताइए दर्पण में देखने पर कितना बजेगा। या दूसरा सवाल ये आ सकता है कि ये घड़ी को जब दर्पण में देखा जा रहा है तो इतना बज रहा है, तो बताओ रियल में समय कितना हो रहा होगा। इसका मतलब वास्तविक समय और दर्पण समय दोनों को आपस में मिलाया जाए तो टोटल घंटा कितना आता है, 12 आता है। क्लियर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए
तो दूसरा निकालना हो तो आपको घटाना कितना से होगा 12 से, क्योंकि आपको पता है इसका और इसका जोड़ बराबर किसके 12 के। तो मान लो कि वास्तविक समय दे दिया, दर्पण समय निकालना है, 12 में से घटा दो। हो सकता है दर्पण समय दे दिया, वास्तविक समय निकालना है, 12 में से घटा दो। तो कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए दिखाता हूं। कंसेप्ट आपने समझ लिया दर्पण प्रतिबिंब का, जल प्रतिबिंब का भी कंसेप्ट आपने समझ लिया है, लेकिन पहले हम देखते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब का कंसेप्ट कैसे इस्तेमाल होगा। दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर देखता हूं जल वाले क्वेश्चन आपके कैसे किए जाते हैं। आइए, अगर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन कि एक घड़ी में 7 बज रहा है, एक घड़ी में 7 बज रहा है, तो आप मुझे बताइए जब घड़ी में 7 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। तो कंसेप्ट क्या है कि भैया घड़ी में जो समय होगा और दर्पण में जो बजेगा, इन दोनों का योग कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 12 आएगा। इसका मतलब एक दिया है, दूसरे को 12 में से क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपका मान कितना आ जाएगा जी। तो आप कहेंगे सर 5 बजे। क्लियर है, यानी ये घड़ी में अगर 7 बजता है तो दर्पण में समय क्या दिखेगा, तो आपको कितना बजे बताना है, 5 बजे। अच्छा, अगर ये घड़ी में 6 बज रहा है तो बताइए दर्पण में कितना बजेगा। तो भैया उसी से घटाना है, ध्यान रखना 12 से ही घटा सकते हैं आप, क्योंकि लेफ्ट और राइट का जोड़ हमेशा 12 आ रहा है। तो 12 से 13 आप ले ही नहीं सकते, 12 से 11 आप ले नहीं सकते, तो 12 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा। अच्छा, अगर ये घड़ी में 12 बज रहा है तो बताइए दर्पण में क्या बजेगा। तो घटाना कितना से है, 12 से, 12 में से 12 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 0। और आपको पता है 0 0 किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, 12 बजे के लिए। कोई डाउट है जी, नहीं। यानी कोई भी समय आपसे अगर पूछता है तो घटाना आपको किससे है, 12 से। अच्छा, अगर उल्टा आपका क्वेश्चन पूछ लिया, अगर पूछ लिया कि ये घड़ी को दर्पण में जब देखा जाता है तो उसमें 5 बजकर या 5 बज रहा है, सॉरी, दर्पण में दिया है 5 बज रहा है, तो बताइए अगर दर्पण में देखने पर 5 बज रहा है तो रियल में कितना बज रहा होगा। तो इससे भी वही काम करना है, यहां भी कितना से घटाना है, 12 से ही घटाना है। आपका आंसर क्या आएगा, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका दर्पण समय देके वास्तविक समय पूछ रहा है तब भी 12 से, और वास्तविक समय देके दर्पण पूछ रहा है तब भी आपको 12 से। क्लियर है जी। आइए, अगर कभी ऐसा हुआ कि सवाल आपका ऐसे पूछ दिया कि ये घड़ी में 16 बज रहा है, यानी सवाल आया है कि ये घड़ी में 16 बज रहा है, तो बताइए इसका दर्पण समय क्या होगा। तो भैया 16 कब बजता है, तो 16 बजता है रेलवे टाइम में, ध्यान रखिएगा। और रेलवे का फॉर्मेट जो चलता है वो कितने घंटों का चलता है, तो आप कहेंगे सर 24 घंटों का चलता है। समझिएगा, अगर 16 बजे का क्वेश्चन अगर आपसे दिया तो आप घटाएंगे किससे, 24 से। नहीं तो दो उपाय है, या तो रेलवे टाइम को रेलवे टाइम में कन्वर्ट करके घटा लीजिए, नहीं तो क्या कीजिए, 16 कितना होता है आपको नहीं पता है, 12 के बाद कितना, 4, 12 4 16, यानी कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। तो दो तरीके हैं, या तो आप 16 को कन्वर्ट कर लीजिए 4 बजे में और 12 से घटा लीजिए, क्योंकि 12 घंटे के फॉर्मेट में आ गया तो 8 हो जाएगा। और नहीं, अगर नहीं करना चाहते हैं आप, वैसे ऐसे ही घटा लेना चाहते हैं, तो ये 24 वाले फॉर्मेट का सवाल है तो इसको 24 में से घटा लीजिए, बात दोनों बराबर है, तभी आपका कितना आएगा, 8 ही आएगा। क्लियर है, यानी दोनों कंसेप्ट क्या है, क्लियर है। जैसे भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे सबका जवाब वैसे निकलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर घंटा वाला समय तो आपने बता दिया, अगर एग्जाम में हमारे ये पूछा जाए कि 8:20 हो रहा है, यानी अब घंटा नहीं, घंटा के साथ मिनट भी दिया, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि 8:20 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में समय क्या बजेगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं घड़ी पे दिखाऊं इस समय को तो आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ देखिए 8:20 का मतलब क्या होता है, 20 का मतलब घड़ी की मिनट की सुई कहाँ होगी, यहाँ होगी। और 8:20 का मतलब घड़ी की सुई 8 और 9 के बिल्कुल बीच में नहीं होगी, थोड़ा पहले होगी। और आपको पता है कि ये वाली घड़ी जो राइट साइड में दिख रही है, यहाँ देखिए, जो राइट साइड में दिख रही है बदल के आ जाएगी लेफ्ट में, और जो लेफ्ट साइड में दिख रही है बदल के चली जाएगी राइट में। तो ये जो इस पे सुई है आपकी, ये चली जाएगी इस पर, और इधर वाली सुई पलट के चली जाएगी इन दोनों के बीच में। लेकिन आपको एग्जाम में घड़ी बना के थोड़ी ही करना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। अगर आपकी घड़ी में 8:20 हो रहा है तो समझिए आपको घटाना कितना से है। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार कह दिया है, घटाना आपको 12 से ही है मेरे दोस्त, चाहे वो मिनट दे, चाहे वो सेकंड दे, चाहे वो घंटा दे, कोई मैटर नहीं करता, घटाना तो 12 से ही है। लेकिन घटाएंगे कैसे, समझिए। तो 0 में से 0 जाएगा
नहीं, यानी मिनट को घटाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हाशिया लेना होगा, कैरी करना पड़ेगा। और कैरी जब किया जाता है, यानी मिनट जब घंटा सा मांगता है तो इतना नहीं कि जितना जरूरत उतना मांग लिए बाकी छोड़ दिए। जब भी मिनट घंटा से मांगेगा तो पूरा का पूरा मांगता है, 1 घंटा देता है, यानी ये इसको दे देगा 1 घंटा। तो 1 घंटा देगा तो ये कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। और 1 घट जाएगा 1 घंटा तो क्या हो जाएगा, 11। तो 60 में से 20 गया 40 और 11 में से 8 गया 3, यानी यही इस घड़ी में 8:20 हो रहा है। तो बताइए आपका दर्पण में समय क्या बजेगा, तो आप कहेंगे 3:40। क्लियर है जी, कोई डाउट? अच्छा, यानी मतलब क्या हुआ, यदि घंटा का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देता है तो सीधे 12 से घटा लीजिए, और अगर घंटे के साथ मिनट का क्वेश्चन देता है तो आपको घटाना है 11:60 से। और 11:60 कहां से आता है, कोई जादू का छड़ी नहीं है, ये हमने जो हाशिया लिया है वो पूरा का पूरा 1 घंटा हाशिया लिया जाता है, और यहां से 1 घंटा क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। चलिए अगर एक और ले लीजिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि ये घड़ी में 12:35 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में समय क्या बजेगा। तो भैया दर्पण में समय क्या बजेगा, घटाना किससे है, 11:60 से। कैसे घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, मिनट तो हो गया 25। 11 में से 12 घटेगा, नहीं घटेगा। इसी के लिए तो मैंने बताया है कि मिनट वाली घंटे वाली जगह पर क्या इस्तेमाल करना है, 00। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 11:25। कोई डाउट है जी? अच्छा, एक और सवाल ले लेता हूं, सारा डाउट क्लियर करके जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। यदि एक घड़ी में 11:36 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में कितना समय बचेगा, घटाना किससे है जी, 11:60 से। 11:60 से घटाएंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 हो जाएगा, मिनट तो 24 हो जाएगा। 11 में से 11 जाएगा तो 00। और ध्यान रखिए जहां भी 00 इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, इसका मतलब होता है ये 12 बजे को शो करता है, यानी इसका आंसर 12:24। क्लियर है? तो घंटा सिर्फ देगा तो 12 से घटाना, घंटे के साथ अगर मिनट देता है तो 11:60 से घटाना। और कैसे कैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, इन सारे चीजों को मैं दिखा रहा हूं, इसलिए अपना रफ कॉपी नहीं फेयर कॉपी बनाइए, और ऐसा फिर से आपको नोट्स दोबारा नहीं मिलने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको 5:40 और 20 सेकंड दे दिया जाए, इसका मतलब ये सवाल जो है वो क्या है कि ये घड़ी में अगर 5:40 और 20 सेकंड हो रहा है, तो बताइए दर्पण में समय क्या बजेगा। तो भैया दर्पण में समय क्या बजेगा, ध्यान से देखिए क्या बजेगा। आपको घटाना किससे है, 11:60 से, लेकिन 11:60 से कहां तक घटाना है, जब मिनट दिया रहा है तब ना, अब तो सेकंड भी आ गया। तो सेकंड किससे उधार मांगता है, मिनट उधार मांगता है घंटा से, सेकंड किससे उधार मांगता है, तो मिनट से। तो जब मिनट से उधार देगा तो मिनट भी पूरा का पूरा 1 मिनट उधार देता है, यानी अपने 1 मिनट कम हो जाएगा और इसकी पूर्ति के लिए 1 मिनट दे देगा। इसको ऐसे घटा लेंगे, 60 में से 20 गया 40, 9 हो गया, 5 में से 4 गया 1, और 11 में से 5 गया 6, यानी आप कहेंगे सर 6:19 और 40 सेकंड हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अगर सवाल थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, आराम से रुक रुक वीडियो देखिएगा, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज लेकर आए आपके लिए, हर चीज को बता के जाऊंगा। आराम से समझिएगा इस चीज को। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लो मैं। चलिए पानी आ रहा तब तक आगे करते हैं कंटिन्यू। बात को समझिए, अगर सवाल उल्टा कर दिया जाए, सवाल का मतलब क्या है, अगर ऐसे सवाल दे दिया जाए कि ये घड़ी में 12 एक घड़ी में नहीं, उल्टा सवाल करते हैं। उल्टा सवाल कैसे होगा, ऐसे एक व्यक्ति आया अपने घर में एंट्री करता है और अपने घड़ी को शीशे में देखता है, घड़ी नहीं देखता है, अपने घड़ी को वो शीशे में देखता है। तो एक बात बताओ, जब अपने घड़ी को वो शीशे में देखेगा तो क्या उसको रियल टाइम दिखाई देगा, नहीं। जब अपने घड़ी को दर्पण में देखिएगा तो रियल टाइम दिखाई नहीं देगा, दर्पण टाइम दिखाई देगा। तो उसने देखा कि मेरा जो घड़ी शीशा में दिख रहा है उसमें 12:40 और 38 सेकंड हो रहा है। बात समझ आ रहा है? यानी एक आदमी अपने घड़ी को दर्पण में देखता है, मान लो कि ऐसे घर में एंट्री करता है, सामने से, इधर दर्पण है, सामने घड़ी है, सॉरी सामने घड़ी नहीं है, सामने दर्पण है, पीछे घड़ी है, इसका प्रतिबिंब उसके शीशे में बन रहा है, यानी दर्पण में बन रहा है। तो उसने घड़ी को नहीं देखा, उसने घड़ी को देखा कहां, दर्पण में देखा। तो दर्पण में देख रहा है कि उसमें दिख रहा है 12:40:38। तो बताइए रियल में जो घड़ी पीछे टंगी है उसमें समय क्या हो रहा होगा। तो मैंने यही चीज तो बताया है,
कि चाहे रियल टाइम दे के दर्पण टाइम पूछे, चाहे दर्पण टाइम दे के वास्तविक समय पूछे, घटाना उसी तरीके से है, सेम प्रोसेस है। तो कैसे घटाएंगे? 11, 59, 60, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 1, और यहाँ 11 में से 12 घटेगा? नहीं घटेगा। तो 12 वाली जगह पर क्या लेना है? हमेशा 0 लेना है। यानी 11:19:28 आपका क्या होगा जी? आंसर होगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं कि सर ये जो पार्ट आपने बताया मुझे दिक्कत है। मैं फिर से कोशिश करूंगा कि आपका डाउट क्लियर कर दूं, फिर कोई वीडियो लेके आ जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सारी परेशानियां इस चैनल पे दूर हो जाएगी। क्लियर है? तो जिन लोगों ने चैनल को पहली बार विजिट किया है, इसके पहले वो चैनल को नहीं देखे थे, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एक से एक बेस्ट मटेरियल आपको मिलने वाला है। आर.के. सिंह मैथ्स लेके आते हैं, जो आपके सीजीएल पास करके एक गवर्नमेंट जॉब की नौकरी करते हैं। आपके शिवम सर, जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम क्लियर किया है, वो आपके जीके जीएस की तैयारी कराते हैं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा, अपनी तारीफ क्या करूं, जो है सामने दिख रहा है, और आगे भी आपको दिखाता रहूंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे कंसेप्ट समझिए। आपका घंटा का क्वेश्चन हो गया, मिनट का क्वेश्चन हो गया, सेकंड का क्वेश्चन हो गया। एक सवाल ऐसा एग्जाम में एक बार आया और बच्चे कंफ्यूज कर जाए। सवाल था कि एक क्वेश्चन है 7:46 सही 4/11। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहा है, तो बताइए दर्पण में समय क्या होता है। आधे बच्चे को तो ये समझ नहीं आता कि सर ये समय कहाँ होता है जी। हम तो जानते हैं सर 7:45, 46 मिनट, 47 मिनट। ये सर समय कौन सा है कि 7:46 सही 4/11 आता है? ये समय कहाँ से आएगा? तो देखिए, पहले तो मैं आपको समय दिखाता हूँ, ये समय होता कहाँ है, यहां समझिए। ठीक, चलिए 7:46 से 4/11, पहले देखिए कि समय होता कौन सा है। आपको पता है कि ये 45 मिनट होता है, और आपको पता है कि ये 50 मिनट होता है। तो 45 के बाद जो आपका होगा, ये कौन कौन सा टाइम होगा? ये 46 मिनट होता है, ये 47 होता है, ये 48 होता है, ये 49 होता है, ये 50 होता है। तो जब आपकी मिनट की सुई यहाँ रहती है तो आप कहते हैं 50 मिनट हो रहा है, यहाँ रहती है तो आप कहते हैं 45 मिनट हो रहा है, यहाँ रहती है मिनट की सुई तो आप कहते हैं 40 मिनट हो रहा है। लेकिन इसके बीच में 46 मिनट, 47 मिनट, 48 मिनट, 49 मिनट, ये सारा भी तो मिनट की सुई क्रॉस करती है जी। तो आप मुझे बताइए कि जब आपकी मिनट की सुई यहां से चलेगी, यानी 45 मिनट से जब आपकी मिनट की सुई आगे बढ़ेगी, तो उसको 46 मिनट मिलेगा। और 46 मिनट और 47 मिनट के बीच का जो एरिया होता है, इसी एरिया को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 46 सही 4/11। यानी क्वेश्चन क्या है? ये घड़ी में जब 7:46.4/11 का समय हो रहा हो, तो आप मुझे बताइए दर्पण में समय क्या बज रहा होगा। तो क्या मैंने कंसेप्ट बताया जी? तरीका वही है, तरीका नहीं बदलेगा। आपको घटाना कितना से था? दर्पण समय के क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको 11:60 से घटाना कब है? जब मिनट का मान दिया हो। ये सारा का सारा मिनट का मान है, इसमें सेकंड नहीं है, ये मिनट को ही फ्रैक्शन में लिखा गया है। इन दोनों मिनट के बीच के जो एरिया होता है, उसी को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो जिनको भी लगता है कि ये समय नहीं होता है, वो भूल जाए, ये समय होता है। चलिए आपको दिखाता हूं फिर दूसरा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको देखिए। जैसे आपको बताना है 7:46 सही 4/11। ठीक, इस समय को आप जब दर्पण में देखने जाएंगे तो समय कितना होगा? तो भैया घटाना किससे है? 11:60 से। मिनट को 60 से और घंटे को कितना से? 11 से। घटाएंगे तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन को आपको तोड़ना होगा। फ्रैक्शन को कैसे तोड़ा जाएगा वहां समझिए। इस फ्रैक्शन को तोड़िए जी, तोड़िएगा तो आ जाएगा 46, 510/11। यानी ये जो आएगा मान, वो आएगा 510/11। यानी इस फ्रैक्शन को जो हमने तोड़ा, तो हमारा मान आया 510/11। ये तो क्लियर है कि 11 में से 7 जाएगा, 4 क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप 60 में से इसको घटाएंगे, 60 में से जब इसको घटाएंगे तो कैसे घटाइएगा? बेसिक तरीके से बता रहा हूं बिल्कुल। 660 माइनस 510 घटाइएगा तो आएगा 150/11। इसको तोड़िएगा 11,
हो जाएगा 11 या 33, 33 सही 60/11 यानी 13 सही 7/11। आपका समय होगा 4:13 सही 7/11। ये आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। यानी एक घड़ी में अगर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है तो इधर भी तो मान फ्रैक्शन में ना आएगा जी। अगर इधर मान कंफर्म है तो इधर भी मान क्या होगा, कंफर्म ही होगा। तो अगर एक घड़ी में आपका 7:46 से 4/11 का समय हो रहा है तो बताइए कि आपका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा 4:13 सही 7/11। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके लिए टफ है तो फिर इसका एक उपाय है। इसका एक उपाय क्या, उसको समझिए। क्या उपाय, उसको सोचिए। आइए दिखाता हूं उसका उपाय क्या है। अगर दूसरा तरीका फॉलो करना चाहिए तो आप दूसरा तरीका भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे ये हो गया 7:46 और 4/11 को आप अलग कर दीजिए। अलग कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। मैं उस प्रोसेस को तो मैंने बता ही दिया कि 60 में से घटाइएगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से आइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको आसान करने के लिए मैं एक और तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 7 को 46, जो 46 सही 4/11 मैंने लिखा था, इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। ध्यान रखिएगा, सेकंड नहीं है, ये मिनट का ही पार्ट है। 4/11 भी मिनट ही है, फ्रैक्शन ऑफ मिनट उसी को कहते हैं। इसको घटाना आपको किससे था, 11:60 से। तो एक काम करते हैं, यहां सेकंड ना लिख के हमको अगर मिनट ही लेना है तो एक काम करते हैं ना, यहां 1 मिनट ले लेते हैं और यहां 59 मिनट ले लेते हैं। क्लियर है जी। यानी 59 मिनट और 1 मिनट 60 मिनट। ऐसा मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है क्योंकि 46 के साथ जो 4/11 है ये भी मिनट का ही पार्ट है, सेकंड नहीं है। अगर सेकंड होता तो हम यहाँ 60 सेकंड लिखते, हमने मिनट ही लिखा है। 1 मिनट और 59 मिनट, टोटल कितना मिनट, 60 मिनट। अच्छा, घटाने का तरीका क्या है, एक में से अगर 4/11 घटाएंगे तो बेसिक तरीका ये ना जी, 11-4 हो जाएगा 7/11। लेकिन इतना क्यों करना है, सिंपल सोचिए। एक में से कोई भी चीज घटाया जाता है तो जो वैल्यू बचती है उसी को लिखा जाता है। 11 का 4 पार्ट दे दिया, कितना पार्ट बच गया, 7/11। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 7 गया 4। इसको जब लिखेंगे तो इकट्ठा लिखेंगे, 4:13 सही 7/11। यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर है। एक और सवाल ऐसा ही लेता हूं, एक और सवाल। अगर टाइम दे रहा है कि ये घड़ी में 2:10 सही 10/11 हुआ है, यानी ये घड़ी का जो समय दिया है 2:10 10/11, इसको कैसे आप निकालेंगे कि दर्पण में समय क्या बजेगा। तो क्या करेंगे, घटाना किससे है, 11, 59 और 1 ले लीजिए, इसको तोड़ दीजिए। 2, 10 को अलग लिख लीजिए, 10/11 को अलग लिख लीजिए। 1 में से घटाएंगे तो 11 का 10 पार्ट दे दिया है, 1/11 बचेगा। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 49 और ये 11 में से 2 गया 9। यानी इसको लिखेंगे इकट्ठा करके तो होगा 9:49 सही 1/11 आपका सर। क्लियर है। तो एक घड़ी में अगर 2:10 सही 10/11 हो रहा है तो दर्पण में क्या दिखेगा, 9:49 सही 1/11 दिखेगा। क्लियर है। यानी ये जो कंसेप्ट मैंने सिखाया है उससे मिरर इमेज के सारे सवाल आप आसानी से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब आपको दिखाता हूं कि पीडीएफ में कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब आप ही के सामने सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको डाउट ही ना रहे। चलिए पीडीएफ के सवाल को डिस्कस करते हैं कि पीडीएफ में सवाल कैसा है। पहला सवाल मजेदार सवाल है, अब आपके लिए आसान हो गया, सीखने के बाद ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। सवाल कह रहा है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में समय 3:45 दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना, घड़ी के प्रतिबिंब में दिखा रहा 3:45। क्वेश्चन को समझना ध्यान से। तो कह रहा वास्तव में घड़ी में कितने बजे हैं, यानी प्रतिबिंब का समय दिया है और रियल में आपसे पूछ रहा है। प्रतिबिंब का समय दिया है और रियल में आपसे पूछ रहा है, तो मैंने क्या कहा, रियल में दे प्रतिबिंब पूछे तब भी वही ट्रिक, और प्रतिबिंब देकर रियल पूछे तब भी वही ट्रिक। घटाना किससे है, तो घटाना है 11:60 से, क्योंकि आपका मिनट भी साथ दिया है। अगर सिर्फ घंटा दिया होता 3 बजे तो सिर्फ 11 से घटाते, मिनट भी दिया है तो 11:60 से घटाएंगे। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 3 गया 8। आपका 8-15 क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। सिंपल सवाल। कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको समय कहां लगता है। दूसरा सवाल, सारे सवाल मैं यही करा के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। दूसरा सवाल क्या कह रहा जी, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है। 8 घंटे 30 मिनट का समय आपको बताया जा रहा है घड़ी में, 8:30 सही समय है। अच्छा, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी, ये भी वही दिया है,
ये भी जो समय दिया है ये दर्पण समय ही दिया है। यानी आपका जो क्वेश्चन है उसको समझिए, एक दर्पण में देखने पर एक घड़ी 8 घंटे 30 मिनट का समय बताती है, तो सही समय बताइए। यानी आपसे पूछा क्या जा रहा है जी, वास्तविक समय पूछा जा रहा है। यानी घड़ी को दर्पण में देखा गया है, ध्यान रखना। घटाने का अप्रोच वही होगा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। 30 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, यानी घड़ी में कितना बजेगा 3:30 होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पे आइए। 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 3 नंबर कह रहा है कि किसी घड़ी में 3:10 हो रहा है। अच्छा, ये वास्तविक समय दे दिया है, यहाँ वास्तविक समय दिया है। एक घड़ी में कह रहा है 3:10 हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखें तो प्रतिबिंब समय क्या होगा? घटाना उसी से है, नो चेंज। चाहे तुम जो पूछो घटाएंगे हम उसी से, कोई बदलाव नहीं होगा। आपका ऑप्शन क्या दिया है 8:50। सारे आसान सवाल है, यानी कंसेप्ट को सीखने के बाद आपको समय नहीं लगना चाहिए। यहाँ ये दिया है किसी घड़ी में 11:55 हो रहा है, यानी घड़ी में समय कितना हो रहा है 11:55। घड़ी में समय हो रहा है 11:55। इसे दर्पण में देखने पर प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा? ऐसा एक सवाल मैंने पीछे बनाया भी है। दर्पण में जब इस समय को देखिएगा तो कितना बजेगा? तो मुझे पता है कि हमें घटाना कितना से है 11:60 से। घटाएंगे तो आएगा 5 मिनट और यहाँ डबल जीरो आ जाएगा। और आपको बता चुका हूं कि डबल जीरो कितने बजे को इंडिकेट करता है? 12 बजे को इंडिकेट करता है। इसका मतलब आंसर होगा 12 बजकर, सॉरी यहाँ 50 नहीं होगा 5 होगा, 60 में से 55 घटा तो 5, यानी 12:05 आपका आंसर होगा जी। है ऑप्शन में कि नहीं ऑप्शन में? हाँ, यहाँ ऐसे दिया ऑप्शन, ये देखिए, अगर ऑप्शन 12:05 दिया होता तब भी सही था, और अगर ऐसे दे दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डबल जीरो जो किसको इंडिकेट करता है जी? 12 बजे को इंडिकेट करता है। आसानी से आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे आइए 5 नंबर घड़ी। ये सवाल कह रहा है कि ये कह रहा है किसी घड़ी में 20:15। हाँ, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक घड़ी में कह रहा है कि 20:15 है। यदि इसे दर्पण में देखें तो प्रतिबिंब में समय क्या देखा? भैया इसको दो तरीके से बना सकते हैं, या तो आप रेलवे टाइम मान लीजिए, तो रेलवे टाइम मानिएगा तो इसको आपको 24 से घटाना होगा। तो 24 से घटाने के लिए आपको 23:60 लेना पड़ेगा, क्योंकि 24 में से 1 मिनट इधर चला जाएगा, 1 घंटा इधर चला जाएगा, इसको घटाने के लिए। या तो आप रेलवे को रेलवे टाइम में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर 20:15 घटाना है तो 20 कहाँ बचता है? रेलवे टाइम है, और रेलवे टाइम का फॉर्मेट किस पे चलता है? 24 घंटों पर चलता है। इसलिए आप 20:15 घटाएंगे 23:60 से, तो ये हो जाएगा कितना 45, और ये हो जाएगा कितना 3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 3:45। या तो आप चाहते हैं कि हम 20:45 ना घटाएं, हम इसको 8:15 मान के घटाएं, तो आपको 11:60 से घटाना होगा, और 11:60 से भी घटाइएगा तो आंसर थोड़े बदलेगा, आंसर तो सेम ही रहेगा। या तो आप कंसेप्ट पे चलिए, या तो आप रेलवे टाइम पे चलिए, दोनों से आपका जवाब वही है, कोई बदलाव आपके क्वेश्चन में नहीं होने वाला है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे चेंज कीजिए, आपका सवाल 3:45 ही होगा आंसर। क्लियर है? तो अगर 20 को आप कन्वर्ट कर सकते हैं 8 में तब तो ठीक है, कुछ लोग को कन्वर्ट करने अगर नहीं आता है तो आप 24 में से एक घटा लीजिए ना। अगर आप 24 लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ से 1 घंटा यहाँ कैरी करेगा, हाशिया लीजिएगा तो ये 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ जो बचेगा 1 घंटा कम हो जाएगा, तो क्या लेंगे 23:60। क्लियर है? अगला सवाल 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कह रहा है किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं। यानी घड़ी का जब आप प्रतिबिंब देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है 12:30। ऐसा सवाल ही बताया हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 12:30 दिखाई देते हैं, तो घड़ी का वास्तविक समय बताइए। भैया घटाना तो हमको उसी में से है, हम चेंज थोड़े हो जाएंगे, कंसेप्ट थोड़े बदलेगा। 60 में से 30 गया 30, और ये इसको क्या लेंगे डबल जीरो। तो जब डबल जीरो लीजिएगा तो घटाइएगा तो क्या आएगा 11:30, यानी आपके ऑप्शन में जहां भी 11:30 हो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक सवाल दे रहा हूं, ये सवाल आपको बनाना है, तब तक मैं पानी पी लूं, मेरा पानी आ गया है जल्दी से। ये वही सवाल है जी, ये तो मैं बता चुका हूं, फिर भी वैसे ट्राई कीजिए जैसे मैंने बताया था। बताइए जी, इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं बताया था अभी कुछ देर पहले। मैंने क्या था
7 वाले को, 46 वाले को और 4/11 को अलग तोड़ लीजिए क्योंकि सब मिनट ही है। और घटाने का अप्रोच क्या होगा, 11 60 मिनट को 59 और 1 मिनट के फॉर्मेट में लिख दीजिए। 11 में का 4 पार्ट दे दिया, 7/11 बच गया। 9 में से 6 गया 3, 5 में से 4 गया 1 और 11 में से 7 गया 4। एक साथ लिखिएगा तो आ जाएगा 4:13 सही 7/11। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर दिया भी है 4:13 सही 7/11। यही आपका क्या होगा, जवाब होगा। और आइए ऐसा ही सवाल एक और दिया है, सेम अप्रोच से तोड़ दीजिए अलग अलग, 3 अलग अलग तोड़ के बना लीजिए इसको भी। 3 25 5/7 घटाना किससे है जी, तो 11 59 और 1 से घटाइए। घटाने में दिक्कत है, अगर इस बेसिक से कभी कंफ्यूजन हो तो ऐसे घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 बेसिक लेंगे तो 7 7 5 2/7। या मैं क्या कह रहा हूँ कि 7 में का अगर 5 पार्ट दे रहे 2 पार्ट बच गया तो 2/7। 9 में से 5 गया 4, 5 में से 2 गया 3 और इसको लीजिएगा 11 में से 3 गया 8। यानी आपका आंसर हो जाएगा 8:34 सही 2/7। ऑप्शन दिया है देखिए 8:34 सही 2/7। अच्छा, जो लोग अभी आके इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी जस्ट आए हैं, वीडियो खोले हैं और यही उनको मिल गया है, तो यहाँ आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। मैंने कैसे इसको समझाया है, आप थोड़ा पीछे जाइए, वहां आपका सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी का एक चित्र किसी दर्पण में 3:15 दिखाता है तो सही समय क्या होगा। एक घड़ी का एक चित्र किसी दर्पण में 3:15 दिखाता है, यानी दर्पण में दिखा रहा है 3:15। कंसेप्ट बिल्कुल वही है, सारे सवाल एक जैसे हैं। 3:15 दिखाता है तो सही समय बताना है, घटाना किससे है, इसी से। 8:45 दिया है जी, दिया है, काम खत्म, सेम सवाल है। तो ऐसे सवाल तो आप बना ही सकते हैं। देखता हूं और क्या है। हाँ, एक अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, थोड़ा इसको देख लीजिए। क्या कह रहा है कि एक घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 4:30 से 6 बजे दिखाई देता है। भैया ये लैंग्वेज ही आपका क्या है, कंफ्यूज कर देगा। लैंग्वेज क्या है समझिए, 4:30 से 6 बजे दिखाई देता है, ऐसा लैंग्वेज था, इससे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। सुनिए, एक घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 4:30 से 6 बजे दिखाता है तो सही समय क्या होगा। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, ठीक है, नहीं समय क्या दे, चलिए आप बना भी नहीं पाएंगे, छोड़िए, लैंग्वेज समझिए पहले। क्या कह रहा है, एक घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 4:30 से 6 बजे दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। 4:45 होता है, 4:30 से 6 बजे दिखाने का मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, इस समय का मतलब ये होता है। अगर आप नहीं जानते तो इस चीज को जान लीजिए आज के बाद कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। एक घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 4:30 से 6 बजे दिखाई देता है। 4:30 से 6 का मतलब 6 पूरा बजा नहीं है, उसका 4:30 से 6 दिखा रहा है, यानी अगर टप गया होता तो 6 से आगे चला गया होता ना, तो 4:30 से 7 दिखाता है, यानी यहाँ 4:30 से 6 का मतलब 5:45 होता है। क्लियर है। और अब बताइए, अगर इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया होता, ये दिया होता कि घड़ी का चित्र किसी दर्पण में 5:45 दिखा रहा है तो सही समय बताइए, तो कंसेप्ट थोड़े बदलेगा, लैंग्वेज बदल गया मेरे दोस्त, कंसेप्ट तो वही है। यहाँ बदलेंगे कैसे, 15 और यहाँ क्या आ जाएगा 6:15, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 4:30 से 6 बजे का मतलब होता है 5:45। 11 नंबर क्वेश्चन है ये। हाँ, यहाँ दिया है, सेकंड भी दिया है। कह रहे एक घड़ी में 8:20 हो रहा है। एक घड़ी में कह रहा है, एक घड़ी में कह रहा है, एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, तो प्रतिबिंब समय बताइए। तो आपको पता है कि घंटे के साथ जब मिनट के साथ सेकंड देता है तो 11 59 60 से इसको घटाते हैं। 60 में से 40 गया 20, ये हो गया 39 और ये हो गया 3। यही आपका क्या है, जवाब है। 3:39 शायद ये क्वेश्चन मैंने पीछे आपको बताया भी है। चलिए, यहाँ भी लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया, बाकी क्वेश्चन वही है। विजय की घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई, जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। सही समय क्या था भैया, कुछ नहीं है, सवाल वही है और आपका जवाब भी वैसे ही होगा। आपका सवाल है 2:20, निकाल दीजिए, वही आपका आंसर है। कोई त्रुटि उरुटि कुछ नहीं, हमको नहीं पता, जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से हम बनाएंगे, हमारा 9:40 आंसर आना चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन को समझा भी देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा।
कह रहा है कि विजय की घड़ी में कुछ त्रुटि आ गई थी। जिस समय उसकी घड़ी में 2:20 हो रहे थे, उस समय सही समय उसकी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब के समान था। यानी उस समय जो आपकी घड़ी में समय बज रहा था वो दर्पण प्रतिबिंब के समान बन रहा था। तो बताइए रियल समय कब था? तो भैया दर्पण पूछेगा तो रियल और रियल पूछेगा तो दर्पण, हमको निकालना नहीं आता है। कंसेप्ट यही ना जी, 11:60 से इसको क्या करना है, घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 13 नंबर सवाल क्या समझिए। अच्छा 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर, इस क्वेश्चन को बताने से पहले थोड़ा वाटर इमेज पर डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आइए पहले देखते हैं वाटर इमेज का कंसेप्ट। चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं वाटर इमेज वाला कंसेप्ट। हमने अभी तक मिरर इमेज के सारे कंसेप्ट सीख लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हमें देखना है कि वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और आपके एग्जामों में सवाल इससे कैसे पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले एक फिगर के थ्रू मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, पहले आप उसको ध्यान से देखेंगे। जैसे आपकी ये घड़ी है और इस घड़ी में अगर समय की बात की जाए तो मैं कह रहा हूं कि इसमें बजा है 3, यानी इस घड़ी में कितने बज रहे हैं मेरे दोस्त, 3 बज रहे हैं। ठीक है, अगर इसको पानी में देखा जाए, ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट, अगर इसको पानी में देखा जाए तो इस घड़ी का समय क्या दिखाया जाएगा। मैं क्लास में अक्सर बच्चों से पूछता हूं और बच्चे अक्सर मुझे गलत जवाब देते हैं। क्यों गलत जवाब देते हैं, इसका भी आपको कंसेप्ट में समझा दूंगा। यानी अभी तक मैंने जो आपको चीजें पढ़ाई हैं, जैसे ये घड़ी है, मैंने समझाया था कि मिरर इमेज आपका कैसे बनता है। लेकिन अगर बात वाटर इमेज की जाए तो आप क्या कहेंगे कि सर ऊपर वाली दोनों जो सुई है वो नीचे वाली चली जाएगी, यानी दाएं और बाएं नहीं बदलता, ऊपर नीचे बदलता है। तो आपने जो घड़ी देखा है, इस घड़ी को भी मैं यहां बना के दिखाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। अगर 3 बज रहा है, अगर मैं कहूं कि इसका वाटर इमेज बनाना है, आपको वाटर इमेज बना के दिखाइए, कैसे वाटर इमेज इसका बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाली सुई नीचे आ जाएगी, दाएं बाएं नहीं बदलता। तो अगर ऊपर वाली सुई नीचे आएगी तो कहां जाएगी, 6 पर, और दाएं बाएं नहीं बदलता तो 3 वाली सुई जहां थी वहीं रहेगी। अब एक बात बताओ मुझे, दुनिया की ऐसी कौन सी घड़ी है कि ऊपर और नीचे बदल गई लेकिन 3 के जगह पर 3 ही रह जाती है? ऐसा कोई घड़ी मिला है क्या आपको कि आपका जो मिनट का सुई है वो 6 पर चला जाए और घंटे वाले सुई 3 पर ही रह जाए? ऐसी कोई घड़ी हो ही नहीं सकती। तो मैं अगर एग्जामिनर होता तो मैं इस सवाल को पूछता ही नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब सही आता ही नहीं है। तो जब सवाल का जवाब सही नहीं आता तो एग्जाम में सवाल पूछे क्यों जाते हैं? लेकिन फिर भी अगर सवाल हमसे पूछे गए हैं कभी भी, तो उसके लिए हमें निचोड़ निकालना है। रीजनिंग इसी को तो कहते हैं, हर सवाल का जवाब आपको यहाँ छुपा मिलेगा। चलिए कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। अच्छा, अगर इसके जगह पर जो घड़ी हमने आपको दिखाया है, इस घड़ी में समय क्या हो रहा था जी, तो इस घड़ी में 12 बज रहा था। अगर हम इसकी बात करें तो 12 बजे दोनों की दोनों सुई, घंटे और मिनट की सुई 12 पर होती है, जो पलट के कहां चली आएगी, 6 पर चली आएगी। तो अगर अगर ऐसा होता है तो आप मुझे बताइए कि दुनिया की ऐसी कौन सी घड़ी है जो इस स्वरूप को दिखाती है, इस रूप को दिखाती है? ऐसी कोई घड़ी बनी ही नहीं है जिसमें मिनट की सुई भी और घंटे की सुई दोनों के दोनों 6 पर आ जाए। इसका मतलब सारा का सारा आंसर इसमें जो होगा वो त्रुटि वाला होगा, सही आंसर कंसेप्ट वाले आते ही नहीं है। जितना क्लियर आंसर मिरर इमेज का बनता है, इतना क्लियर आंसर आपका इसका नहीं बनता। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस चीजों को डील करें, कैसे हम इस चीजों को समझें? तो थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं आपको एक कंसेप्ट के द्वारा समझाता हूं कि कैसे इसको हम डील करेंगे। जैसे आपको पता है कि मिरर इमेज में हमारा जो जोड़ होता था और लेफ्ट और राइट का जोड़ कितना होता था, 12 होता था। तो हम घटा के कितना सके, 12 सके। लेकिन यहाँ ऊपर और नीचे का जोड़ कितना होगा, इस पर डिस्कस करते हैं और इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम सारे कंसेप्टों को सीख जाएंगे। जैसे आपकी ये घड़ी हो गई, तो आप मुझे बताइए इसका जो बदलाव होता है तो बदलाव ऊपर और नीचे होता है। तो अगर ऊपर वाले नीचे के साथ जोड़ोगे तो आप 12 और 6 कितना होता है जी, 18। ध्यान रखिएगा यहाँ कंसेप्ट 18 का इस्तेमाल होता है और 30 का इस्तेमाल होता है। ये कहां से आया, 12 मिरर इमेज में कहां से आया था? तो आपने कहा सर लेफ्ट और राइट का जोड़ 12 आया था, यानी अगर 3 बज रहा है तो 9 बज रहा है, 2 बज रहा है तो 10 बज रहा है, ये मिरर इमेज की बात थी। तो वहां 12 से हम जोड़ते घटाते थे, यहाँ हम 18 30 से जोड़ेंगे घटाएंगे। क्यों जोड़ेंगे घटाएंगे, इसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए। ऊपर 12 है, नीचे 6 है, यानी ऊपर नीचे बदलेगा तो दोनों का योग कितना आता है, 18। अगर 11 को आप 7 से जोड़िएगा, क्योंकि अगर 11 पर कोई सुई है तो पलट के 7 पर तो आएगी, अगर 10 पर कोई सुई है तो पलट के 8 पर तो आएगी। इसका मतलब 11 और 7 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 आएगा। यानी इस सेक्शन वाले में हम घंटे की बात कर लेते हैं,
और इस सेक्शन में हम मिनट की बात करेंगे। अगर ये 5 मिनट है तो अगर यहाँ सुई है तो पलट के कहाँ चली आएगी 5 पर, तो ये मिनट कितना हो जाता है 25। ये अगर 10 मिनट है तो यहाँ अगर सुई है तो ऊपर वाली नीचे आ जाती है, यानी किस पे चली आएगी 20 पर। तो घंटे की बात करें तो लेफ्ट साइड को घंटा मान लेते हैं, इसका जोड़ 18, और मिनट की बात करें तो इस साइड को मिनट मानेंगे तो ऊपर और नीचे का जोड़ कितना होता है 30 होता है। इसलिए हम यहाँ 18 30 से घटाते हैं किसके वाटर इमेज के क्वेश्चंस को। अब यहाँ ध्यान समझिए, एक और सीमा समझा, अभी तक मैंने समझा दिया कि आपको 18 30 से घटाएंगे सारे सवालों को जो आपके वाटर इमेज वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी होती है। क्या प्रॉब्लम होती है उसको समझिए। अगर एग्जाम में आता है कि 8:20, एक घड़ी में 8:20 हो रहा है, आप हमें बताइए कि अगर इसको जल प्रतिबिंब में देखा जाए, जल में देखा जाए तो समय कितना बजेगा। तो मैंने क्या कहा, आपको कितना से घटाना है 18 30 से, और आप जब घटाएंगे तो ये मान आएगा 10:10। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान से समझिएगा अब जो चीज बोल रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऑप्शन में 10:10 नहीं दिया होता है। तो आप क्या करेंगे, आप 1 घंटा इसमें से और घटाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें से 1 घंटा और घटाएंगे तो आपका विकल्प में क्या खोजना होगा 9:10। ध्यान रखिएगा, जल प्रतिबिंब में ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपसे टेंशन नहीं लीजिए। 18 30 से आपको टाइम घटाना है, जो दिया रहेगा, जो समय आएगा उसको जाकर विकल्प में चेक करना है कि ये दिया है कि नहीं दिया है। अगर ये विकल्प में दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर ये विकल्प में नहीं दिया है तो आप 1 घंटा घटा के और चेक करेंगे। अगर ये आपके विकल्प में होगा तो यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल कैसे होता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सवाल और, अगर 8:20 के जगह पर हमारा 9:50 दे दे और आपसे पूछे कि अगर घड़ी में 9:50 हो रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा जल वाला, तो हम क्या करते हैं, आपको घटाना कितना से है 18 30 से। 18 30 से जब आप घटाने जाएंगे तो क्या 30 से 50 आपका घटेगा। याद कीजिए मिरर इमेज में मैंने क्या कहा था, जब मिनट से मिनट नहीं घटता है तो हम क्या करते हैं, उधार लेते हैं। उधार किससे मांगा जाता है जी, घंटे से। तो जब घंटे से आप उधार मांगिएगा तो घंटा पूरा का पूरा 1 घंटा उधार देता है, तो ये जोड़ने पर मान कितना आ जाता है 90, और ये घट जाएगा 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटा उसने उधार दिया है, तो क्या हो जाएगा 17 90 में से 50 घटाएंगे 40 हो जाएगा, और 17 में से 9 घटाएंगे 8 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 8:40। अगर ये विकल्प में नहीं है तो 1 घंटा घटा के और चेक करेंगे तो आपका जवाब अगर 7:40 दिया है तो वही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है? इस कंसेप्ट के थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि मिनट का मान 30 तक दिया रहे तो आप 18 30 से इस चीज को घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मिनट का मान 30 प्लस हो जाए तो यहां आपको 17 90 से घटाना पड़ेगा। बस यही 2 चीजों का ध्यान रखना है, आपके जल प्रतिबिंब वाले सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, आइए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लें, उसको समझ लें। अच्छा, जैसे मैंने कहा, मैं पहले नंबर लिखता हूं फिर आपके नंबर को हटा के फिर आपको समझा दूं, पहले नंबर पे आप समझ लीजिए। इस कंसेप्ट को समझिए। अगर मैं बात करूं 8:20 की, तो आपको पता है कि आपकी मिनट वाली सुई जो होगी 8:20 अगर समय हुआ है तो आपकी मिनट वाली सुई कहां रहेगी 4 पर, और घंटे वाली सुई आपकी कहां रहेगी। तो ध्यान रखिए, घंटे वाली सुई जो है वो 8 और 9 के बीच में नहीं रहेगी, 20 से थोड़ा पहले रहेगी, क्योंकि 20 हो रहा है। अगर 30 हुआ होता तो पूरा का पूरा बीच में होता, यानी थोड़ा सा क्या है पहले होगी। ये आपका सेफ है 8:20 का। अब थोड़ा एक बात बताइए मुझे, अगर ये बदलेगा, यानी अगर इसका मैं मिरर इमेज ना वाटर इमेज बनाऊं, तो आपको पता है कि जो 3 से जितना नीचे है ये सुई 3 से उतना ऊपर चली जाएगी। क्लियर? लेकिन घंटे वाले सुई से 9 से जितना नीचे है उसको 9 से उतना ही ऊपर जाना है, यानी आपकी लगभग घंटे वाले सुई 9 से बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएगी। अगर आपका इस समय अगर हम 18 30 से घटावें तो आपका आया है 10:10। अब आप मुझे बताइए, मैं इसको मिटा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सब को मिटा रहा हूं मैं। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट समझ रहा है। 10:10 आपका आंसर आ रहा है, और अगर नहीं दिया है विकल्प में तो 1 घंटा और घटाएंगे तो आपका आंसर 9:10 आना चाहिए। आखिर 2 समय में कंफ्यूजन क्यों है। अगर इस समय की बात करें, ये वाली सुई आपकी यहां चली गई है, तो अगर 10 मिनट हो रहा है, अगर आपके हिसाब से 10:10 सही है,
तो आप मुझे बताइए, अगर 10-10 सही है तो घंटे वाली सुई को 10 से ऊपर होना चाहिए, ये 10 से नीचे क्या कर रही है, यहाँ फॉल्ट है। और अगर आप 9-10 सही मानते हैं तो 9-10 का मतलब घंटे वाली सुई 9 के आसपास होनी चाहिए, 9 के इतना ऊपर ये क्या कर रही है, इसका मतलब दोनों का दोनों आंसर क्या होता है, इसमें त्रुटि आता है, यानी गलत आता है। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है कि जल प्रतिबिंब का जो सवाल है वो हमेशा क्या होता है, डाउटफुल होता है, वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं देता। लेकिन अगर हम बात करें इन सबको मिटाकर अगर सोचा जाए, इस घड़ी को ऐसे देखा जाए लुक वाइज, तो ये घड़ी अगर पूरी प्लेन कर दी जाए, इसमें कुछ अंक ना लिखा जाए, कुछ ना लिखा जाए, तो इस घड़ी को कोई देख के क्या कहेगा कि इसमें समय का जो लुक दिख रहा है वो लुक कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर ये लुक जो है वो 10-10 वाला है। तो बस इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी कोई इसमें नया कंसेप्ट नहीं है। आप 18-30 से घटा लीजिएगा, अगर आपके विकल्प में दिया है तो आप इसको आंसर कर लीजिएगा, अगर आपके विकल्प में नहीं दिया है तो ये घंटा घटा के फिर चेक करना है, अगर ये दिया है तो आप इसी को क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे। इस कंसेप्ट पे आपके जो पीडीएफ में सवाल है उस सवाल को दिखाता हूं कि कैसे इसके सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको देखिए। चलिए ये सवाल है 15, हाँ 14 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल देखिए, कह रहा है एक घड़ी का चित्र किसी जल में 10:15 दिखाता है, यानी आपका जो समय दिखा रहा है वो 10:15 दिखाता है। अब कह रहा है कि सही समय बताइए, आपको घटाना किससे है जी, 18:30 से। कोई भी समय आपसे पूछेगा जिसका मान मिनट का मान 30 से कम हो तो उसको घटाना किससे है, 18:30 से। जब इसको घटाएंगे तो इसका मान आएगा 15 और इसका मान कितना आएगा 8, यानी 8-15 आपके विकल्प में अगर दिया है तो आपका आंसर है, और अगर नहीं दिया होगा तो फिर आप खोजेंगे 7-15, यही काम आपको करना है। आपके विकल्प में 8-15 है, यानी ये क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे और सवाल दिखाता हूं मैं, यहां देखिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज किया हुआ है। एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लिए गए हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। अब सुनिए, यहाँ जो सवाल है, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा, जब भी दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखिएगा, ध्यान रखिएगा, नाम भले ही दर्पण दिया है लेकिन कभी भी आप घड़ी को उसके सामने उल्टा रखेंगे तो ये जो बिहेव करता है ये वाटर इमेज की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे सवाल पहले एग्जाम में इससे पूछे गए हैं। कभी भी क्वेश्चन आए कि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है तो ये उल्टा वाला जो केस है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर इमेज को करता है, यानी जल प्रतिबिंब को आपको इंडिकेट करता है। और जल प्रतिबिंब का जो कंसेप्ट होता है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 1:30 दिखाई दे रहा है जी, तो बताइए घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। घटाने का तरीका आपको पता है, 18:30 से घटाएंगे तब तक जब तक मान इसका मिनट का 30 तक दिया है। अगर इसको घटाते हो तो 0 आता है और ये कितना आएगा 17, और आपको पता है 17 का मतलब होता कितना बजे है, 5 बजे, यानी इसका आंसर क्या आएगा 5 बजे। क्या आपके विकल्प में 5 बजे दिया है, दिया है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखने की बात होगी ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए इसको हमने सॉल्व कर लिया था। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, उसको भी देख लीजिए। एक इस भी क्वेश्चन वही है, ये भी सवाल सेम प्रोसेस से है। क्या कह रहा है, घड़ी में केवल 3, 6, 9, 12 के स्थान पर बिंदु लगे गए हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने क्या रखा गया है, उल्टा। इसका मतलब कंसेप्ट क्या है, वाटर इमेज। और वाटर इमेज का कंसेप्ट क्या कहता है जी, ऊपर और नीचे बदलता है, दाएं बाएं नहीं बदलता। ये कह रहा है कि घड़ी को प्रतिबिंब में 12:30 दिखाई देता है, यानी एक व्यक्ति को समय दिखाई दे रहा है 12:30, तो बताइए घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। कैसे घटाएंगे, 18:30 से घटाएंगे, ये हो जाएगा 00, ये हो जाएगा 6 बजे आपके विकल्प में दिया है कि नहीं दिया, इसको खोजना है। अब देखिए यहाँ आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया, 6 बजे आपका आंसर है, लेकिन आपके विकल्प में कहीं भी 6 बजे नहीं दिया, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं अगर ऐसा केस आता है तो 1 घंटा घटा के और चेक करना है। अगर 5 बजे अगर आपके विकल्प में दिया है तो यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 बजे। क्लियर है। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज से संबंधित मैंने आपके क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन एक चीज बताइए, एक सवाल का जवाब है उसको बताना है।
कभी कभी सवाल जो आपका आता है, दर्पण के दो तरह के सवाल बन जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में दर्पण की बात नहीं कर रहा, ऐसे ही पूछा हुआ है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लंबवत और क्षैतिज दर्पण की बात हो जाए, लंबवत स्थिति, दर्पण की दो स्थितियां होती हैं, एक स्थिति होती है लंबवत और एक स्थिति होती है क्षैतिज। क्षैतिज अगर लंबवत स्थिति है तो ये स्थिति वैसी है जैसे आपके घर में दर्पण लगा होता है, लेकिन क्षैतिज स्थिति की बात होती है, दर्पण आपका ऐसे हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपकी दर्पण की स्थिति लंबवत दी गई है तो वह किसकी तरह व्यवहार करता है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह करता है। लेकिन अगर आपकी दर्पण की स्थिति क्षैतिज हो जाए, यानी ऐसे पट कर दिया जाए, तो ये किसकी तरह व्यवहार करता है जी, जल प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करता है। तो कभी भी आपके परीक्षा में या लिख के आ जाए कि आपकी दर्पण की स्थिति क्षैतिज है, तो ध्यान रखना है वो किस कंसेप्ट पे चलता है, जल प्रतिबिंब पर। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कुछ ना लिखा हो, ना क्षैतिज लिखा हो, ना लंबवत लिखा हो, तो जो ऐसे आप इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, सामने शीशा रखा जाता है किस स्थिति में, लंबवत स्थिति में, उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बनाइएगा। जैसे एक सवाल अगर मैं देता हूं कि 8:40 हुआ है और मैं ऐसे दो दर्पण बना देता हूं, एक दर्पण ऐसे एग्जाम में पूछ दे और एक दर्पण आपके ऐसे एग्जाम में पूछ दे, इस सवाल को आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि जो दर्पण खड़ा है ये किसकी तरह व्यवहार करता है, दर्पण प्रतिबिंब की तरह। तो यहां जो घटाएंगे वो कितना से घटाएंगे, 1160 से, हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3। लेकिन अगर दर्पण आपका ऐसे हो गया तो ये कंसेप्ट जल वाला लगता है, तो यहाँ कैसे घटाएंगे, 1790 से। क्यों? क्योंकि आपका जो मान है मिनट का वो 30 से ज्यादा है, तो इसको रखेंगे 8:40, यहाँ हो जाएगा 50 मिनट, ये हो जाएगा 9, यानी 9:50। अगर ये विकल्प में ना मिला तो आप 1 घंटा घटा के फिर चेक करेंगे, अगर 8:50 भी आपके एग्जाम में दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड क्लॉक में जितने भी तरह के सवाल पूछते हैं मैंने उसको कंफर्म कर दिया है। अगली क्लास जो पार्ट 2 का मैं लेके आऊंगा उसमें क्लॉक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट से जितने रिलेटेड सवाल होंगे उन सबको लेके आऊंगा। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू सो मच।